हेलो एवरीवन, एसएससी सीजीएल 2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आज से आप फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिक जो डिटेल्स हैं जो एज अ न्यू एस्पिरेंट या ओल्ड एस्पिरेंट भी आपको जानना ज़रूरी है, वो सब मैं तुरंत इस छोटे वीडियो में आपको बता देता हूँ। फॉर्म भरने की और फीस पेमेंट करने की आखिरी जो डेट है वो 25/7/2024 है। रात 11 बजे तक ही आप भर पाएंगे, ऐसा नहीं कि रात 12 बजे तक आप वेट करेंगे। अगर आपके टाइम फॉर्म भरते समय आपसे कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई उसमें आपको करेक्शन करना है, तो 10/8 और 11/8 ये 2 दिन आपको मौके मिलेंगे। ठीक, टीयर 1 का जो एग्जाम है वो आपके सितंबर-अक्टूबर 2024 में है। जैसे चीज़ें थोड़ी स्लो चल रही हैं तो मुझे लग रहा है सितंबर एंड तक खिंच सकता है, बट अभी आप किसी चीज़ के भरोसे नहीं बैठेंगे। वर्स्ट केस सिनेरियो आप सितंबर मिड के लिए अपने आप को रेडी रखिए, एग्जाम कभी भी हो सकता है। और टीयर 2 का भी टेंटेटिव डेट मिल गया है, दिसंबर के अंदर आपके टीयर 2 का एग्जाम हो रहा है। अगर दिसंबर के अंदर आपके टीयर 2 का एग्जाम हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि टीयर 2 के एग्जाम के 2-3 महीने के अंदर अंदर आपका फाइनल रिजल्ट सब कुछ भी आ जाता है। ठीक, बाकी यहाँ पर मैं बेसिक चीज़ें आपको बता दूं, डबल एओ की वैकेंसी इस बार लिस्ट में नहीं आई है। ठीक, तो जैसा कि आशंका लग रही थी, डबल एओ के बारे में कुछ खास चर्चा नहीं हुई है, तो वैसे मैं डिटेल्स में नहीं पढ़ा हूँ इसलिए इस पर अभी गारंटी नहीं बोल सकता, बट ऐसा लग रहा है कि शायद डबल एओ नहीं ही आएगा। ठीक, बाकी जो एएसओ की अपनी जनरल वैकेंसीज चलती थी, इंस्पेक्टर वाली जो जनरल वैकेंसीज चलती थी, वो सारी यहाँ पर लिस्ट में देखेंगे। यहाँ पर आपको एज लिमिट दिख रही होगी, इस एज लिमिट की काउंटिंग वाली डेट भी मैं आपको बता दूंगा। एक जो आपकी जेएसओ की पोस्ट होती है जिसमें 32 ईयर्स आपकी एज हो सकती है, बाकी सब में ज़्यादातर में 30 है, किसी किसी में ये 27 वाली भी होती हैं। ठीक है, ऑडिटर वगैरह की जो पोस्ट हैं। ठीक, और यहाँ पे आपके पीएएसए भी इंक्लूड हो चुका है। सारा चीज़ इंक्लूड करके मिला मिलू के आपके 17,727 इतना एग्जैक्ट नंबर डाला है, यानी कि लगभग यही नंबर आप पकड़ के चलो एग्जाम तक। वैसे इसमें चेंजेस हो सकते हैं बट कोई मेजर चेंजेस नहीं होंगे। तो बेसिकली कहने का ये मतलब है कि टीयर 1 का जो रिजल्ट बनेगा वो इसी वैकेंसी के बेसिस पर बनेगा। तो कट ऑफ जो है वो गिरेगी, बट उतनी ज्यादा नहीं गिरेगी जितने सीजीएल 2022 में गिरी थी। और कट ऑफ सिर्फ टीयर 1 की गिरती है, टीयर 2 के कट ऑफ में बहुत कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं आ जाएगा। ठीक, तो आप लोग टीयर 1 के लिए थोड़ा सा बेटर प्रिपेयर्ड ही रहना। बाकी स्टेट वाइज वैकेंसी का डेटा आरटीआई लगाना होता है, वो आप लोग खुद से लगा सकते हो या हम लोग भी लगा देंगे। एज की जो लिमिट है वो 1 अगस्त 2024 1 अगस्त से ही काउंट की जाएगी, जैसा कि एक्सपेक्टेड था पहले ही। तो यहाँ पे क्या है, किसी किसी में आपके 27 की अपर लिमिट है, किसी में 20 से 30, किसी में 18 से 30 और किसी में 18 से 32 होती है। बेसिकली आपके इस डेट से के तक आपके 18 साल का एज हो जाना चाहिए, और इस एज या इस एज से पहले तक आपके जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो एक्सीड नहीं होना चाहिए। अगर एक दिन भी आ गया है तो आप नहीं अप्लाई कर सकते हो। ठीक, यहाँ पे एग्जैक्ट डिटेल में रिमार्क्स दिया हुआ है, इसको वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हो। जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, यानी कि जो अप्लाइंग वाले बच्चे होते हैं फाइनल ईयर वाले, उनको थोड़ा सा डाउट होता है, तो उनके लिए भी सेम चीज है कि आपके 1 अगस्त तक आपके डिग्री में डेट होनी चाहिए। बेसिकली आपका डिग्री या फाइनल ईयर का जो रिजल्ट आएगा, फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट, उसके अंदर जो डेट है वो 1 अगस्त 2024 या उसके पहले का मेंशन होना चाहिए। मैटर ये नहीं करता कि आपके हाथ में डिग्री कब आ रही है, मैटर ये करता है कि आपके डिग्री पे जो डेट है या आपके फाइनल रिजल्ट पे जो डेट है वो डेट 1 अगस्त 2024 या इसके पहले का है या नहीं। अगर इसके पहले का है तो आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। यदि इसके बाद के डेट का आपका रिजल्ट या फाइनल रिजल्ट आने वाला है तब आप अप्लाई मत करो, क्योंकि कोई फायदा नहीं होगा, आप एलिजिबल नहीं बचोगे। तो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होती है इससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो 1 अगस्त 2024 के पहले पहले आ जाना चाहिए, या इस डेट को भी आएगा तब भी चल जाएगा। बेसिक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। किसी किसी में एक्स्ट्रा कुछ चीजें मांग रही हैं, जैसे जीएसओ के लिए आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा आपके डिग्रियां मांगी जाती है। बाकी एग्जाम पैटर्न में कोई मेजर चेंज नहीं है, वही पिछले साल वाला एग्जाम पैटर्न ही चल रहा है। तो आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करते रहो। अगर टेक्स्ट बुक पे पास लेना चाहते हो तो कूपन कोड क्लस्टर का इस्तेमाल कर लेना, मैक्सिमम पॉसिबल जो डिस्काउंट है वो आपको मिल जाएगा।